हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हम टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आज से जो ऑल स्टेट एग्ज़ाम टेट सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम सोशल साइंस के PYQ सॉल्व करेंगे, जो आपको हर टेट में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर VR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसको हम प्रारूप समिति बोलते हैं, और उन्हें आधुनिक मनु के रूप में भी जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर VR अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, और 1028 सूक्त हैं, और 10,600 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था, और वो मध्य प्रदेश में है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश में, और इसका निर्माण जो है अशोक ने 3री शताब्दी में पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। BS स्मिथ ने समुद्रगुप्त को सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था और उसने बहुत सी सैन्य विजय मतलब बैटल्स को जीता था। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और उसका नारा क्या था? तो वेदों की ओर लौटो जो था उसका नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने की थी, और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध नारा था। ये गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी उन्होंने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में बैसाखी के दिन, जिसने जनरल डायर जो था उसने भीड़ पर गोलियां चलाई थी, और तब से उसको जो है उस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है सबसे ज़्यादा कार्यकाल जिनका रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है 1950 से लेकर 1962 तक जो है रहा था। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का होता है 5 वर्ष होता है, और ये अस्थायी सदन होता है, और 5 वर्षों तक जो है ये चलता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन उपाध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको मैं बता दूं, जब हमारा मूल संविधान बना था उस टाइम 8 थी। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है जब हमारा संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी, लेकिन वर्तमान में संशोधन कर इनकी संख्या 12 हो गई। ठीक है, तो इसकी जो अभी है रिसेंट में है 12। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल जो राइट है किस देश से लिए गए हैं? तो वो लिए गए थे हमारे जो संविधान के मौलिक अधिकार 3 भाग 3 में हैं। ठीक है, और USA से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो पंचायती राज जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंडित नेहरू की पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। तो पंडित नेहरू ने राजस्थान में सबसे पहले नागौर जिले में शुरू किया था। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये सूर्य सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे नज़दीक ग्रह है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है, क्योंकि ये क्षेत्रफल और
जनसंख्या से दोनों दृष्टि से सबसे बड़ा है। भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है, तो उसमें अंतर है कितना है, तो मानक समय 82:30 पे होता है और 5.5 घंटे जो है ये अंतर है इसका। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, तो ये बना है सतलुज नदी पर। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना है। भारत के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांधों में से एक है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो हिम तेंदुआ, जिसको हम स्नो लेपर्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा हिमाचल में किस जिले में स्थित है, तो ये कुल्लू में स्थित है और रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। शिमला समझौता कब हुआ था, तो जो शिमला समझौता जो है जब इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में ये हुआ था, बट जो समझौता हुआ था 72 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, वो चाणक्य द्वारा लिखी गई थी और ये राजनीतिक और शासन कला पर महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस पे थे, या तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर था कि उस समय शासन व्यवस्था राजनीतिक कैसी होती थी। श्वेत क्रांति जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक माना जाता था, तो उन्हें कोरियन जो कि भारत के जो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति के जनक माना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, जो एटीएम में उसका है ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है, जो 20 का राइट आंसर है। इसका उपयोग बैंकिंग में लेने देने के लिए किया जाता है। जैसे आप एटीएम में जाते हो पैसे लेने के लिए जो आपने जमा की हुई थी, तो वो एक लेन देन की मशीन होती है। दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो 1930 में 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम में नमक कानून तोड़ने के लिए इसका शुरुआत की थी। नेक्स्ट है भारतीय जो संविधान की अनुसूची है 8वीं अनुसूची है किससे संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची में हमारा जो 22 भाषाएं जिसमें हमारी भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो उसके बारे में दी गई है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बिछेंद्री पाल जो है 1984 में माउंट एवरेस्ट की फतह उपलब्धि करने वाली पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ताकि लोग जागरूक रहें। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। उत्तराखंड की भागीरथी पर बना टिहरी बांध दुनिया का भारत का सबसे बड़ा बांध है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, देखो इसमें हमारे टू क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। मैं बताती हूँ गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। कभी कभी हम दिल्ली कर देते हैं पर नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जबकि इंडिया गेट पूछे तब वो दिल्ली में है, ठीक है, इंडिया गेट पूछे ना तब वो दिल्ली में है, ऐसे वो गेटवे पूछा है तो मुंबई में होगा। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, क्योंकि ये पश्चिमी बंगाल का एक उन्होंने जगह की स्थापना की थी। बाद में ये विश्व भारतीय विश्वविद्यालय बन गया था। पृथ्वी की सतह पर कुल कितने प्रतिशत जो है जल की मात्रा है, तो 71% है और केवल 29% जो है यहाँ पे भूमि है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो भी साहित्य के क्षेत्र में, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज की सेवा में ये दिए जाता है।
ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है, आपने ये कभी नहीं सोचना है फ्लड दिया है तो बाढ़ है, नहीं, बाढ़ से नहीं है, ये दूध उत्पादन से है, क्योंकि इसमें दूध की उपलब्धता बढ़ाने की मशीन से था, मतलब मशीन से होता है ये, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये गोविंद सागर झील है, भाखड़ा बांध के कारण बनी, क्योंकि गोविंद सागर हिमाचल की सबसे बड़ी मानव निर्मित और कृत्रिम झील है। लोथर की किस सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह थी? लोथर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह थी, क्योंकि यहाँ से क्या होता था, व्यापार किया जाता था, ट्रेड किया जाता था, और इस बंदरगाह को डॉकयार्ड भी कहा जाता था। और यहाँ से लोथल से जो है व्यापार, मतलब जो देशों का व्यापार होता था वो लोथल से ही होता था, इसीलिए उसको व्यापारी मार्ग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता था? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। शिक्षा, भारतीय संविधान में एजुकेशन को किस सूची में रखा गया था? तो समवर्ती सूची में एजुकेशन को रखा गया था। 42 अमेंडमेंट जब हुआ था तो शिक्षा का पहले जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती में रखा गया। समवर्ती में क्या होता है कि जो केंद्र और राज्य दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं, तो इसीलिए उसको कनकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। तो आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ आए होंगे, और किसी भी स्टेट टेट की आप तैयारी कर रहे होंगे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको बार बार देखने को मिलते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।